अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ईमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन तेज़ाबियत के सिरप के बारे में, जो है गैविस्कॉन सिरप। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गैविस्कॉन से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि गैविस्कॉन सिरप क्या होता है, गैविस्कॉन सिरप के यूजेस क्या होते हैं, उसके अलावा गैविस्कॉन सिरप को कैसे लेना चाहिए, उसके डोजेज क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। तो इस हवाले से वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात कर लेते हैं कि गैविस्कॉन सिरप होता क्या है। गैविस्कॉन सिरप एक ऐसा सिरप होता है जो कि हमारे तेज़ाबियत और हार्ट बर्न के लिए यूज़ होता है और इसका काम ये होता है कि ये हमारे पेट के अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से जो है पेट का एसिड खाने के नाली के अंदर नहीं आता। इसकी वजह से जो है हमें एसिडिटी नहीं होती। उसके अलावा जो एक्सेस एसिड होता है पेट के अंदर, जो ज़्यादा एसिड बन रहा होता है, उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो अगर हम गैविस्कॉन की यूजेस की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गैविस्कॉन सिर्फ इसी पर्पस के लिए ही होता है कि ये हमारे जो स्टमक का एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि जो हमारे स्टमक से एसिड है, यानी हमारा पेट का जो एसिड है, वो हमारे खाने की नाली में ना आए, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये उस कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है ये बदहज़मी और इंडाइजेशन के मसलों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर हम गैविस्कॉन के डोज़ की बात करें तो इसका जो यूजुअल डोज़ होता है वो 1 से लेके 2 टीस्पून आपने लेना होता है डेली। और इसको जो लेने का टाइम होता है वो ये होता है, या तो आपने खाने के बाद इसको लेना होता है या सोने के टाइम पे लेना होता है। और एक बात का ख्याल ज़रूर रखना होता है कि इसको आपने डॉक्टर के बग़ैर हिदायत के 7 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं गैविस्कॉन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली गैविस्कॉन के साइड इफ़ेक्ट्स स्टमक से रिलेटेड कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गैस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग होना और कभी कभार जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाना। तो अब बात कर लेते हैं कि गैविस्कॉन को लेते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आप गैविस्कॉन ले रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी तो नहीं है। उसके अलावा ये है कि ये 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं होता। और अगर कोई ऑलरेडी जो है लो कैल्शियम और लो सोडियम की डाइट ले रहा होता है तो उसको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए ये इस्तेमाल करने से पहले। और जिनको किडनी का या हार्ट का कोई इशू है तो वो भी पहले डॉक्टर से मशवरा करें। और एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है फिनाइल कीटोनूरिया, अगर किसी को ये डिसऑर्डर है तो वो भी जो है डॉक्टर से पहले मशवरा करें इसको इस्तेमाल करने से पहले। और कुछ लोगों के जो है ब्लड के अंदर ऑलरेडी जो है फॉस्फेट की अगर क्वांटिटी कम है तो वो भी जो है डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा इसकी आपने और भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी एक्सरसाइज करें, स्पाइसी फूड ना खाएं और बहुत ज़्यादा आप फैटी फूड्स का इस्तेमाल ना करें। और उसके अलावा आप जो है एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी आपने डेली की अपनी रखनी ज़रूर है। और पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाएं। उसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत से ही इसको इस्तेमाल करें। और अगर कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि एंटी एलर्जीज़ या एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल्स या मेंटल डिसऑर्डर्स की कोई टैबलेट्स या आयरन की टैबलेट्स या स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं या थायराइड की कुछ मेडिसिन होती हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको जो है फिर ख्याल रखना होता है कि वो डॉक्टर से पहले मशवरा करें इसको इस्तेमाल करने से पहले।